हमारा घर काफ़ी बड़ा था। 5 कमरे थे, 3 बाथरूम, एक बड़ा किचन और लिविंग रूम और डाइनिंग रूम। छत पर 2 कमरे थे, गेस्ट रूम। छत पर छोटी छोटी सी 4 दीवारी बनी हुई थी। हमारे साथ वाले मकान के ऊपर भी नई तमीर की गई थी, क्योंकि उनके बेटे की शादी हुई थी, जिसके लिए 3 कमरे बनाए गए थे। छत तो मुश्तरका थी, मगर 3 फुट ऊंची दीवार दरमियान में से उठाई गई थी। हम हमसायों का आपस में बहुत अच्छा सलूक था। मैं ऊपर गई, छत पर रोशनी नहीं थी। रस्सी से कपड़े उतारते हुए मेरी नज़र हमसायों के घर की तरफ चली गई। उनके किचन का एक दरवाज़ा हमारी छत की जानब खुलता था। दरवाज़ा अगरचे बंद था, मगर उसका डोर शीशे का था और किचन में हमारी छत से उनके किचन के अंदर देखा जा सकता था। मैंने देखा, नया शादीशुदा जोड़ा किचन में खाना खा रहा था। हमारी छत पर रोशनी न थी। मैं चूंकि अंधेरे में खड़ी हुई थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं सके, वरना वो एक दूसरे से अलग हो जाते। मुझे भी चाहिए था कि दोबारा उस तरफ ना देखती, मगर मैं कोशिश के बावजूद बार बार उनकी तरफ देख लेती, और ये भी मेरी गलती थी। सवेरा दुल्हन सलमान दूल्हा की गोद में बैठी हुई थी और वो उसके मुंह में नवाले दे रहा था और सवेरा भी उसको खिला रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये भी कोई तरीका है खाना खाने का। वो एक दूसरे का बोसा लेते, हालांकि दोनों को मैं बड़ा पसंद करती थी। दोनों मुझे आंटी कहते, क्योंकि सलमान की वालदा नसीम मेरी सहेली थी, जिसका चंद माह पहले इंतकाल हो गया था, और उसके सारे बच्चे मेरी बड़ी इज्जत करते थे। और सवेरा भी बहुत प्यारी और बड़ी मुअद्दब बच्ची थी, मगर न जाने उस वक़्त मुझे दोनों अच्छे न लगे। फिर मुझे ख्याल आया, क्या हुआ उनकी नई नई शादी हुई है, इस तरह मियाँ बीवी में प्यार बढ़ता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। खुद भूल गई क्या? मियाँ ने कितने लाड से तुमको अपने हाथ से नवाला खिलाया था। हाँ हाँ, याद है मुझे। पता नहीं कितने ही दिन तो दावतें होती रही थी शादी के बाद। फिर काफ़ी दिनों बाद जब हमें अकेला खाना खाने का मौका मिला, उन्होंने मेरे मुंह में नवाला देने की कोशिश की। हाय, मैं कितनी शर्माती थी। अब भी याद करके मुझे शर्म महसूस हो रही थी। 2-4 नवालों के बाद कहते, मुझे भूखा रखोगी क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से नवाला बनाया और शर्मा शर्मा कर उनके मुंह में दिया, तो उन्होंने हौले से मेरी उंगलियों को दांतों से दबा दिया था। मैं काफ़ी देर से ठंड में छत पर खड़ी उनको ही देख रही थी और ये सोच रही थी। कपड़े आधे से ज़्यादा रस्सी पर टंगे हुए थे। ऐ नादिया, रात यहीं ठहरोगी क्या? मियाँ ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने खुद को तेज़ कर दिया और 2-4 मज़ीद कपड़े रस्सी से जल्दी जल्दी उतारने लगी। तो फिर उनकी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। सलमान ने सवेरा की कमीज़ उठा रखी थी। ये देखकर एक बार तो मुझे अच्छा न लगा। सवेरा गोद से उतरकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और अपनी कमीज़ उतार रही थी। हाय, ऐसा भी कोई करता है क्या? मैं थोड़ा नज़दीक होकर देखने लगी। टेबल जो के दरमियान में था, उसके दोनों जानब से उन्होंने कुर्सियां उठाकर साथ साथ मिला रखी थी और वो साथ साथ बैठे थे। शुक्र है कमरे में काफ़ी रोशनी की वजह से वो मुझे देख नहीं सके। फिर भी मुझे डर तो लग रहा था। सलमान ने सवेरा की मदद से उसकी कमीज़ उतार दी थी और अब वो सिर्फ शलवार पहने हुए थी। शायद उन्होंने चूल्हा या ओवन जला रखा था, जिसकी वजह से उनको सर्दी नहीं लग रही थी या जवानी की गर्मी थी। सलमान सवेरा को चूम रहा था और एक हाथ उसकी पीठ पर फेर रहा था। सवेरा ने आंखें बंद कर रखी थी और सलमान के सर को दबा रही थी। सलमान के हाथ सवेरा की रानों पर और सवेरा आहिस्ता आहिस्ता मदहोश होने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आ रही थी। ऐसे भी कोई करता है? उनको कमरे में जाना चाहिए था। मैं कुछ रंजीदा सी हो गई कि मुझे ख्याल आया, आमना, तुम भूल गई क्या? तुम्हारे मियाँ ने भी तुमको एक बार किचन में किया था। हाँ याद है मुझे, मगर उनको तो बाहर जाना था। सुबह के वक्त मैं नाश्ता बना रही थी, मियाँ ने कहीं जाना था। मैं सुबह सवेरे नहा कर किचन में आ गई। मेरे बाल भिगे हुए थे और पिछली रात की भरपूर कार्रवाई को याद करते हुए गुनगुनाते हुए आमलेट बनाने लगी। सब सोए हुए थे। सास ससुर, जिनको मैं अम्मी और अब्बा बोलती थी, तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़कर सो जाते। मैंने चाय बनाने के लिए पानी चूल्हे पर रखा तो मियाँ आ गए और मुझे उन्होंने पीछे से आकर पकड़ लिया। मैं हंसी और बोली, सुबह सवेरे इतना प्यार आ रहा है आपको? कहने लगे, दिन हो या शाम, रात हो या सुबह, मुझे तुम पर ही प्यार आता है। ये कहते हुए वो मेरे और करीब हो गए। मैंने पीछे से चुभन महसूस की और कहा, इन साहब को कभी नींद नहीं आती क्या? हर वक्त अकड़े अकड़े रहते हैं। साहब कहने लगे, मैं तो गालब हूँ, ये ठहरे साहब और तुम हो बीबी।
اب غالب اور بیبی آپس میں کچھ مکمکا کر لیں۔ اس صاحب نے کہیں جانا ہے۔ میں سیدھی ہو گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ جی تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔